इंडिया अलग अलग लैंडस्केप्स का देश, वाइल्ड लाइफ इंथुजियास्ट्स के लिए एक पैराडाइज है। ऊंचे हिमालयाज से लेकर साउथ के कोस्टल प्लेन्स तक देश में इकोसिस्टम्स की एक रिमार्केबल रेंज है। हरे भरे वेस्टर्न घाट्स डेंस रेन फॉरेस्ट्स का घर फ्लोरा और फौना की एक यूनिक अरे रखते हैं। थार डेजर्ट अपने एरिड क्लाइमेट के साथ एक्सट्रीम कंडीशंस के अनुकूल रिजिलियंट क्रीचर्स को शेल्टर देता है। गैंजेटिक प्लेन्स शक्तिशाली नदियों से क्रिस क्रॉस्ड कई स्पीसीज के लिए फर्टाइल ग्राउंड्स प्रदान करते हैं। ये वेरिड लैंडस्केप्स प्रत्येक अपने यूनिक क्लाइमेट और वेजिटेशन के साथ हैबिटेट्स का एक मोज़ेक बनाते हैं जो लाइफ की एक इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। सबकॉन्टिनेंट की जियोग्राफिकल लोकेशन दो मेजर जू जियोग्राफिकल रेल्म्स को जोड़ती है जो इसकी रिच बायोडिवर्सिटी में योगदान देती है। लाइफ की यह इनक्रेडिबल टैपेस्ट्री इंडिया को नेचुरल वर्ल्ड का एक ट्रू मार्वल बनाती है। इंडिया का वाइल्ड लाइफ इसके लैंडस्केप्स जितना ही डाइवर्स है। यह देश दुनिया के कुछ सबसे आइकॉनिक क्रीचर्स का घर है। हर एक देश की नेचुरल हेरिटेज का प्रतीक है। बंगाल टाइगर, एक मैजेस्टिक प्रेडेटर, अपनी पावरफुल प्रेजेंस से जंगलों पर राज करता है। एशियाटिक एलिफेंट विजडम और स्ट्रेंथ का प्रतीक, जंगलों में घूमता है। इसकी सूंड डेक्सटेरिटी का एक मार्वल है। इंडियन राइनोसेरोस अपनी डिस्टिंक्टिव आर्मर प्लेटेड हाइट के साथ ग्रासलैंड्स में पीसफुली ग्रेज करता है। इंडियन लायन, जो कभी वाइड स्प्रेड था, अब गियर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में रेफ्यूज पाता है। स्नो लेपर्ड इलूसिव और मैजेस्टिक ऊंचे हिमालयाज में पेट्रोल करता है। आसमान में बर्ड लाइफ का एक कलेडोस्कोप हवा को वाइब्रेंट कलर्स और मेलोडीज से भर देता है। राजसी पीफाउल से लेकर ब्राइटली कलर्ड पैरट्स तक इंडिया की एवियन डाइवर्सिटी देखने लायक है। हर स्पीसीज, सबसे छोटे इंसेक्ट से लेकर सबसे बड़े मैमल तक, इकोसिस्टम के डेलिकेट बैलेंस को बनाए रखने में एक वाइटल रोल निभाता है। अपनी नेचुरल हेरिटेज के महत्व को पहचानते हुए इंडिया ने प्रोटेक्टेड एरियाज का एक वास्ट नेटवर्क स्थापित किया है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स पूरे देश में फैले हुए हैं जो वल्नरेबल स्पीसीज के लिए सेफ हेवन्स प्रदान करते हैं। ये प्रोटेक्टेड एरियाज न केवल बायोडिवर्सिटी को कंसर्व करते हैं बल्कि वाइल्ड लाइफ मूवमेंट और जीन फ्लो के लिए वाइटल कॉरिडोर्स के रूप में भी काम करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने अपने वाइल्ड लाइफ की रक्षा के लिए कई इनिशिएटिव्स लागू किए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ, ड्विंडलिंग टाइगर पॉपुलेशन को रिवाइव करने में इंस्ट्रूमेंटल रहा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ, एलिफेंट्स और उनके हैबिटेट्स के कंजर्वेशन पर फोकस करता है। ये प्रोग्राम्स कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स के साथ इंडिया के वाइल्ड लाइफ के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए क्रूशियल हैं। इंडिया का वाइल्ड लाइफ सिर्फ स्पीशीज का कलेक्शन नहीं है, यह देश के कल्चरल फैब्रिक का एक इंटीग्रल पार्ट है। प्राचीन स्क्रिप्चर्स से लेकर फोल्कलोर तक जानवरों ने हमेशा इंडियन ट्रेडिशंस और बिलीफ्स में एक सिग्निफिकेंट प्लेस रखा है। नेचर के लिए रेवरेंस भारतीय मानस में गहराई से इंग्रेन्ड है, जो ह्यूमंस और नेचुरल वर्ल्ड के बीच हार्मनी और इंटरकनेक्टेडनेस की भावना को बढ़ावा देती है। इस रिच बायोडिवर्सिटी को प्रिजर्व करना केवल एक इकोलॉजिकल इंपेरेटिव नहीं, बल्कि एक कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अपने वाइल्ड लाइफ की रक्षा करके हम न केवल स्पीशीज को एक्सटिंक्शन से बचा रहे हैं, बल्कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए अपनी हेरिटेज की भी रक्षा कर रहे हैं। यह हमारा ड्यूटी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि लाइफ की सिम्फनी इंडिया के फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स और रिवर्स में गूंजती रहे। आइए हम सब अपने प्लैनेट के रिस्पॉन्सिबल स्टीवर्ड्स बनने का प्लेज लें और एक ऐसे फ्यूचर के निर्माण के लिए मिलकर काम करें जहां ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ दोनों हार्मनी में थ्राइव कर सकें।